सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से नॉलेज बाय यूविस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था परिमेय संख्याएं, अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। पर उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल करें, जिससे आने वाली हमारी सब वीडियो को आप जल्दी जल्दी देख सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1B, पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले ये पता करना है हमें कि सरलतम रूप होता क्या है। जिससे हमारा -8/10 है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो उनको तब तक काटो, उनको तब तक छोटा करते रहो, उससे छोटा करते रहो जब तक उनमें से कोई एक संख्या हमारी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या ना आ जाए। तो देखते हैं। और एक बात काटते समय, मतलब इनको कट करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम इनको कट कर रहे हैं तो अगर जैसे हम 8 को या 10 को कट कर रहे हैं तो हमें दोनों को ही किसी एक नंबर से कट करना है। ये नहीं कर सकते कि मान लो इसको हम 2 से कट कर दें और इसको 5 से कट कर दें। ठीक, तो देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों संख्या कट सकती हैं? हाँ, 2 हमें दिख रहा है। तो 2 से इसको कट करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 और 2 चौको 8। चूँकि बिकॉज ये माइनस का था तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -4/5। तो ये हमारा बस सरलतम रूप आ गया। क्यों सरलतम रूप? क्योंकि हमें यहाँ पर एक अभाज्य संख्या मिल चुकी है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। 25/45 जैसे लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? 25/45। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 25/45। तो हमें अब कोई संख्या ऐसी ढूंढनी होगी जिससे ये दोनों संख्या कट सकती हों। क्या ऐसी कोई संख्या है? हाँ, हमें पता है। कौन सी? 5। अगर हम 5 से कट कर तो 5 9 45 और 5 5 25। तो हमें आंसर मिल जाता है क्या? 5/9 इज आवर आंसर। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसे समझाने के लिए। फर्स्ट का घा क्या है क्वेश्चन? -14/77। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों संख्या कटती हूँ? 2 नहीं, 2 से तो ये कट जाएगा बट ये नहीं कटेगा। 3 से तो दोनों ही कटेंगे। इसी तरह इसे हमें केवल प्राइम नंबर से ही देखना पड़ता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या से ही चेक करना पड़ता है कि दोनों संख्या कटें। 2 3 5 7। अब हम 7 के बच्चे करते हैं। क्या 7 से कटेगी? हाँ कट जाएगी। 7 से कट विभाज्य है? हाँ 7 से विभाज्य है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया? -2/14। ओके गाइज, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है पहले इसको पढ़ते हैं। संकेतों मतलब सिंबल्स इक्वल बराबर और डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब हमें इसमें बताना है कि जो हमें संख्याएं दी हुई हैं क्या ये इक्वल हैं आपस में, क्या ये आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो चलिए देखिए, -4/5 ब्रैकेट -5/7। तो इक्वल में पता करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे -4/5 -5/7। सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्याएं अपने न्यूनतम रूप में हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें से एक संख्या अभाज्य है, मतलब ये तो और कटेगी नहीं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही संख्या अभाज्य हैं तो ये दोनों भी आपस में नहीं कटेंगे। तो हाँ हम कह सकते हैं कि दोनों अपने न्यूनतम रूप में हैं। तो मतलब इनका अब ना ही हम छोटे में कर सकते ना ही बड़ा का तो कर सकते, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि अलग अलग मल्टीपल मिलेंगे, अलग अलग इसके गुणन मिलेंगे तो संख्या बदलती रहेगी हमारी। तो मतलब ये बराबर हमारे हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा डज नॉट इक्वल्स टू। और अब अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा लिखा है 7/-11 ब्रैकेट -7/11। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा 7/11। अच्छा हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई है, पिछली जो क्लास ली थी हमने उसमें बताई थी कि 7/-11 है। तो इसको अंश को हमें अंश में माइनस बनाने के लिए, फिर हर को माइनस बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। तो माइनस का गुणा कर देते तो हमारी क्या मिल जाएगा? -7/, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा +11 और ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे -7/11। अच्छा अब हम देख सकते हैं कि हाँ दोनों इक्वल आ रही हैं। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? इक्वल्स टू, मतलब -7/-11 और बराबर होगा हमारे किसके? -7/11 के। चलो अच्छा इसी तरह -7/21 और सॉरी -8/5 और -7/-4। तो देखिए गा -8/5 ब्रैकेट -7/-4। तो माइनस माइनस से कट गया। क्या ये आपस में बराबर हैं? जी बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज नॉट इक्वल्स टू। ठीक, तो इसी तरह चलिए आगे एक क्वेश्चन और है। क्या लिखा है इसमें? 14/16 21/16। चलिए अच्छा देखते हैं। अभी हमें आधार सेम दिख रहा है। अगर हमारी संख्या आधार सेम हो ना तो हम अंश को सिंपल से देख के बता सकते हैं बराबर है कि नहीं। अगर आधार सेम है तो अंश हमें देखना है। क्या यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, तो क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा? 14/-16
हमारा डज नॉट इक्वल होगा किसके, -21/16 के। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। अब हमें भी इसमें भी वही काम करना है, बट इसमें हमें अब सिंबल नहीं लगाना है, हमें इसमें क्या करना है कि पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि कौन सा समान है, कैसे समान कैसे आया। चलिए देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हमारा -9/12 और 8/12। चलिए इसे चेक करते हैं। तो पहले -9/12 को हम लेते हैं। -9/12 को अगर हम काटें तो 3 से हमें दोनों ही विभाज्य दिख रहे हैं, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, तो हमें मिल जाएगा इसका न्यूनतम रूप मतलब लीस्ट रूप, हमें क्या मिला -3/4। और इसी तरह और तथा 8/-12 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो हमें मिल जाएगा -2/3। अब हमने न्यूनतम रूप में कई संख्या समान दिख रही हैं, ये बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, तो मतलब ये दोनों संख्या हमारी समान नहीं है, तो ये तो हमारा आएगा नहीं उसमें। अब एक और क्वेश्चन अच्छा देखते हैं, जिससे हमारे लेते हैं ये हमारे पास है गा में क्या है -7/21 और 3/-9। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये समान है। -7/21 पर इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, न्यूनतम रूप मतलब तो क्या हो जाएगा, 7 से कट सकता है, हाँ कट सकता है, तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, तो 1/3 और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस उठ के हमारे यहाँ पे आ गया। इसका न्यूनतम रूप हमारा मिला -1/3 और इसका न्यूनतम रूप देखते हैं हम लोग किसका, -3/9 का, तो माइनस तथा 3/-9। अब इसको तोड़ते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो इसका भी हमें मिल गया 1/-3। अब इसमें माइनस का गुणा कर दे अगर हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/-, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। हाँ हमें तो ये दोनों ही समान, क्योंकि न्यूनतम रूप से ही पता चलता है कि कोई संख्या समान है अथवा नहीं। तो हमने न्यूनतम रूप इसको तोड़ा पहले, हमें यहाँ पे भी -1/3 दिख रहा है, यहाँ पे भी -1/3 दिख रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों संख्याएं हमारी समान है, बराबर हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, -8/-14 और 13/21। तो देखिए -8/-14, इसका न्यूनतम रूप बदलना है हमें, तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस माइनस तो कट गया, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो हमें क्या मिल गया 4/7। अच्छा ये अपने न्यूनतम रूप में आ चुका है, ठीक। तथा अब 13/21, अच्छा 13/21 में हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये जो 13 है ना, ये तो पहले से ही आभास संख्या है, तो हमने बताया कि अगर किसी में अंश और हर दोनों में से अगर कोई एक आभास संख्या है तो इसको आगे तोड़ना है, इसका आगे ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं है, तो 13/21 ही रहेगा। तो क्या ये दोनों संख्याएं इक्वल हैं, जी नहीं है, ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, असमान। तो इसी तरह आगे करते रहिएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा में निरूपित करें। ठीक, तो चलिए अभी हमें संख्या रेखा में निरूपित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3/4 को हमको संख्या रेखा में निरूपित करना है। संख्या रेखा में निरूपित मतलब संख्या रेखा हमको उसको दर्शाना है कि हाँ कहाँ पे आएगी लगभग। तो जैसे कि हमें पता है, हाँ जैसे कि हमें पता है कि 3/4 हमको पहले निरूपित करना है, तो पहले हमें एक बात ध्यान रखना हो, जैसे हमें अगर कोई पूर्णांक दिया जाता है ना, तो पूर्णांक हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए कोई पूर्णांक दे दिया कि इसको सॉल्व करें, तो हमें यहाँ पे जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारे बीच में तो 0 होता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ सॉरी यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो इसी तरह हमसे बोला कि 3 बताओ भैया कहाँ पे, तो 3 हम बता देंगे सिंपल सी, 3 यहाँ पे, हाँ 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बट अब हमारा तो हर भी 4 आ रहा है, तो अगर हर सेम हो मतलब एक ही कोई संख्या हो, हर ना बदल रहा हो, जैसे 2-3 संख्या कई बार होता है कि ऐड करके देते, पर यहाँ पर हर नहीं बदला, हमारे केवल 4 है, तो संख्या हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संख्या कैसे बनाते हैं। देखिए हमें 3/4 को निरूपित करना है, तो देखिए 3/4 को निरूपित करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें देखिए कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सेंटर में तो 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अब जी याद रखिए जो डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर मतलब इक्वल होना चाहिए, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब 3 नहीं लेंगे केवल, हमें लेना पूरा, क्योंकि बटे में इसके हर में 4 दिख रहा है, तो हर में इसके 4 लेके चलेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसी तरह आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, -1/4, -2/4, -3/4। हमें निरूपित किसको करना है, 3/4 को। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, ये 3/4 पे यहाँ पे एक बोल्ड लाइन, थोड़ी बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर, जिससे ये औरों से अलग दिखने लगे, भाई 3/4 आ गया, बस हमारा निरूपित हो गया। ये कितना ईजी है ये। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन इसी तरह आगे करके देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 3/5 को अब हमें निरूपित करना है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले तो एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए एक स्केल्स की हेल्प से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें एक हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटर में हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, 4, 5। अब हमें जैसे कि 3/5 निरूपित करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाना है, जो तो आगे हम क्यों बढ़े? तो बटे में 5, 5, 5, 5, 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1/5, -2/5, -3/5। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने अगर 5/5 से यहाँ गए तो 5/5 तक यहाँ पे भी जाएँ। तो हमारी वो जितनी इच्छा, अगर हमारी नीड है तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, अनलेस कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमें दिख रहा है कि हमें 3/5 निरूपित करना है। 3/5 कहाँ पे हमारा है? ये। तो 3/5 को हमने यहाँ पर मार्क कर दी कि हाँ ये हमारा 3/5 निरूपित हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम कर रहे थे निम्नांकित परिमेय में कौन सा जोड़ा जो है वो समान है। अब इसी तरह हमें बताना है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सा जोड़ा जो है वो असमान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 का -8/24 और 7/-21। तो देखिए -8/24 इसका भी न्यूनतम रूप में पहले बदलेंगे हम लोग। तो देखिए -8/24 का न्यूनतम रूप क्या होगा हमारा? 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, क्योंकि हमें करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मिल जाएगा -1/3 तथा 7/21 का न्यूनतम रूप देखते हैं। 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 -3। तो यहाँ पे भी हमें मिला -1/3, अर्थात हमें दिख रहा है कि दोनों ही जोड़े समान है। पर हमें क्या बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो हमारा असमान है। तो यहाँ पे लिख देंगे समान है, अर्थात इसको असमान के जोड़े में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? माइनस का क्या लिखा है यहाँ पे? -15/20 और 25/-30। तो देखिए पहले इसका न्यूनतम रूप में तोड़ना है हमें। तो -15/20 को न्यूनतम रूप में तोड़ेंगे। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो -3/4। अब तथा 25/-30 को तोड़ना है हमको। तो 5 × 25 और 5 × 30। तो हमें क्या मिल गया? 5/6। अच्छा ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस का आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी बिल्कुल नहीं, तो असमान है। तो ये हमारा हो जाएगा असमान जोड़े। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह की वीडियोज़ को आगे देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जी थैंक यू, जय हिंद।